नमस्कार मित्रों। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हो गई और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं देश में, गैंगवार होता रहता है। बाबा सिद्दीकी कोई साधु संत महात्मा नहीं था, दाऊद का खास आदमी था, यानी अंडरवर्ल्ड का। और मुंबई में जो माया नगरी है उसके लोगों को नियंत्रित करता था, कंट्रोल करता था, वसूली करता था। साथ में पूरी मुंबई में या देश में जो वसूली दाऊद इब्राहिम कराता था उसका वो यहाँ देख रेख करता था, यानी दाऊद का खास आदमी। इसलिए उसका रुतबा मुंबई में वैसा ही था जैसा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी तो पैसा खर्च करके जो बॉलीवुड कलाकार हैं उनके घर पहुंचते थे, लेकिन ये तो उनसे पैसा भी लेता था और जब कहता था तो उनको अपने जहां बोलता था वहां बुलाता था। आपने देखा बाबा सिद्दीकी पर ये फिल्मी दुनिया के लोग सबने कैसे मगरमच्छी आंसू बहाए। अब वो अंदर से दुखी थे या नहीं वो तो बात की बात, लेकिन सभी ने दुख जाहिर किया। यही नहीं, अभिनेता और अभिनेत्रियों की नहीं, नेता और नेत्रियों किसी भी पार्टी का हो, यानी विशेषकर INDIA वाले, चाहे वो बिहार के पप्पू यादव हों, चाहे प्रियंका, राहुल, अखिलेश, सबको भारी सदमा और दुख पहुंचा कि एक समुदाय विशेष का और दाऊद का खास, ऐसे लोगों के मरने से समाज को कौन सी क्षति हो गई ये कोई बताए। हाँ, समुदाय विशेष का था, वोट लेने हैं, इसलिए हमदर्दी जताना है, दुख जताना है। जबकि वो भाजपा वाली सरकार का व्यक्ति था। अजीत गुटका नेशनल जो कांग्रेस है उसका वो नेता था और वो भाजपा की सरकार जो महाराष्ट्र है उसमें था, उसका हिस्सा। लेकिन फिर भी विपक्ष के मन में इतना प्रेम उसके प्रति और सम्मान क्यों उमड़ पड़ा? क्योंकि दाऊद का आदमी था और एक समुदाय विशेष का आदमी था। यहाँ पर एक प्रसंग का उल्लेख करना बेहद आवश्यक हो जाता है। जो कद काठी और क्षमता और अपने कामों के लिए बहुत बड़ा आदमी था इस देश के लिए, धर्म के दृष्टि से जो भजन कीर्तन फिल्में उस दौर में हिंदुओं के लिए, धर्म के लिए समर्पित व्यक्ति था, गुलशन कुमार टी सीरीज का मालिक। उसकी हत्या 12 अगस्त 1997 को एक मंदिर में पूजा करने के समय हुई थी, मंगलवार का दिन था। और उस पर चूंकि वो हिंदू धर्म का एक ऐसा स्तंभ था जो फिल्मों में भी धर्म का प्रचार करता था, उसकी हत्या का जश्न मनाया था बॉलीवुड ने। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डोंगरी से दुबई तक यश हुसैन की लिखी हुई किताब खुद जो मुंबई करो और इन फिल्मी लोगों पर ये चीज़ लिखते थे, उन्होंने डोंगरी से दुबई तक, यानी इनका सब तार वहाँ से जुड़े थे, कंट्रोल वहाँ से होता था, यानी दाऊद गैंग। उन्होंने ये बात कही कि गुलशन कुमार की हत्या के बाद छोटा शकील को जब ये खबर मिली तो वो अट्टहास करके हंसा। और वहाँ उस समय बहुत बड़े बड़े दिग्गज मुंबई सिनेमा के थे, वो भी उस खुशी में शामिल हुए और मुंबई में बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की गई खुशी में। तो आप अनुमान लगा लो। तो ये सत्य सनातन धर्म को खत्म करने के लिए जो पार्टी और जो नेता कटिबद्ध थे, उन्होंने पहले मंत्री थे उस समय, मुख्यमंत्री के बेटे, और अब वो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो मुख्यमंत्री साहब स्टालिन ने भी इस पर भारी उनको सदमा लगा इस घटना से, आप अनुमान लगा लीजिए। और दूसरी तरफ सत्य सनातन को खत्म करने की वो एक तरह से कसम उठा रखी उन्होंने। तो फर्क समझो, कहाँ गुलशन कुमार और कहाँ ये आदमी, जाने कितने घरों को इसने बर्बाद किया होगा। क्योंकि दाऊद का काम वसूली करना, हत्याएं करना, जो अगर वसूली में पैसा न दे,
अपहरण कराना और ड्रग का काम करना, तो सारे कामों में कितने लोग बर्बाद हुए होंगे। ये मामूली घड़ी साज का बेटा अरबपति खरबपति कैसे बन गया, एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन भाजपा सरकार से भी बहुत बड़ा सवाल बनता है कि राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि उसकी की गई, जैसे कोई बहुत महापुरुष हो। ये भाजपा का भी तो देखिए कि ये क्या है, सबका साथ और सबका विकास। आपको साथ उन्हीं का मिलेगा जो इस देश प्रेमी हैं। सबका विकास और सबका साथ, अपराधियों का भी विकास करेंगे, राजकीय सम्मान। यही नहीं, राम भक्त जो निहत्थे थे उनको मारने वाले के आदेश देने वाला उन्होंने खुद कहा था मुलायम सिंह ने कि अगर और लोगों को भी मारना पड़ता तो हम मार देते, यानी मरवा देते। तो ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या करवाने वाले व्यक्ति को मुलायम सिंह ने, जो राम भक्तों की हत्या करवाई, उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा इसी भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार को भी ये निश्चित करना चाहिए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत जो एक होनहार कलाकार था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, उसकी हत्या को आत्महत्या बना दिया गया। और पाल घर का कांड कौन भूल सकता है, वो दृश्य जिसका सामने आ गया था वीडियो, कि कैसे पुलिस से, यानी पुलिस संरक्षण में थे और पुलिस ने खुद साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया और अपने सामने उनकी हत्या हो जाने दी। साथ में ड्राइवर भी था, कल्पवृक्ष गिरी और उनके शिष्य। ध्यान आया होगा, इससे बड़ा और कहाँ क्या घटना हुई होगी। तो खैर, ये आप सभी को मालूम ऐसा होता है। समुदाय विशेष का एक आदमी कहीं भी मरेगा, कुछ होगा। अभी आप बहराइच में देख लो, रिपोर्टर ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि हिंदुओं ने कोई जघन्य अपराध कर दिया और वहाँ पुलिस वालों ने लाठीचार्ज हिंदुओं पे करवाया था। तो ऊपर से नीचे तक स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अगर एकजुटता और अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं करोगे तो तुम्हारा तो अंजाम ऐसे ही होगा, यानी हिंदुओं को मारेंगे और बाद में आप न्याय की गुहार लगाओगे, पकड़ भी लिए जाएंगे। तो अभी तक कितनों को फांसी हुई, जिनको फांसी की सज़ा बोली गई। और पहली बात, ऐसे फांसी की सज़ा किसी को होती नहीं है, वो तो आए दिन हत्याएं करते ही रहते हैं। साधुओं की, संतों की, पुजारियों की, जो हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, आरएसएस वालों का, बजरंग दल का, गौ जो रक्षक हैं उनकी, वो हत्या आए दिन करते रहते हैं। लेकिन अगर उसमें से किसी इस अपराधियों की, इस राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों की अगर कोई भीड़ भी हत्या कर दे तो साहब बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। अरे गैंगवार का मसला है, इसमें गैंगस्टर लोग लगे हुए हैं अपने काम के लिए, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए। उसका ये शिकार हुआ है और उसको ऐसा कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई है। भाई ये तो अपराध की दुनिया है, इसमें तो ये होता ही है। तो खैर, अब ये हम आप सबको सोचने की आवश्यकता है कि अपने को एकजुट करके अपना भी शक्ति प्रदर्शन करें। ये तो फिलिस्तीन, गाजा और कहीं भी कोई मामला होता है तो यह आंदोलन, प्रदर्शन, तोड़ फोड़, आगजनी करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में इतना कुछ हो गया, यहाँ के हिंदुओं ने कहीं से कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। तो अपनी शक्ति प्रदर्शन करना बेहद आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग जो है म्यूजियम की चीज़ बन जाएंगे।